हेलो दोस्तों। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो आज की ये खबर सीधे आपके लिए है। और मैं बता दूं, इसे इग्नोर करना एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सवाल बिल्कुल सीधा है पर थोड़ा शॉकिंग भी है ना। क्या एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन डिस्कस करना अब सच में एक क्राइम है? चलिए आज इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। देखिए, ये कोई अफवाह या सोशल मीडिया र्यूमर बिल्कुल नहीं है। ये खबर आ रही है सीधे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के 8 सितंबर 2025 के ऑफिशियल नोटिस से, और इसमें एक बेहद सीरियस वार्निंग जारी की गई है। तो इस अचानक आए बदलाव के पीछे आखिर है क्या? इसके पीछे है एक नया और काफी सख्त कानून जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। बेसिकली यही वो कानून है जिसने सारे रूल्स बदल कर रख दिए हैं। तो ये कानून का सेक्शन 3 अनफेयर मीन्स को डिफाइन कैसे करता है? मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके हिसाब से बिना अथॉरिटी के एग्जाम क्वेश्चन पेपर या आंसर की को लीक करना, उसको डिस्कस करना, आगे भेजना यानी सर्कुलेट करना, अरे छोड़िए, सिर्फ अपने पास रखना भी अनफेयर मीन्स माना जाएगा। सोच रहे हैं, जो चीज कल तक बिल्कुल नॉर्मल लगती थी आज वो एक लीगल क्राइम की कैटेगरी में आ चुकी है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो होगा क्या? अंजाम क्या होगा? और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके तहत जो सज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रखी गई है। अगर कोई अकेला इंसान अनफेयर मीन्स का यूज करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधे 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, स्ट्रेट अप। पर सज़ा यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी है। और अगर यही काम कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप करता है, मतलब मिलजुल कर, तो पेनल्टीज और भी बड़ी हो जाती हैं। जुर्माना कम से कम 1 करोड़ रुपए से शुरू होता है, मिनिमम। चलिए इस टेबल से इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए सज़ा है 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का फाइन। सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि कोचिंग सेंटर्स, उन पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर ऑर्गेनाइज क्राइम का केस है तो 5 से 10 साल की जेल और मिनिमम 1 करोड़ का फाइन। अब आते हैं इस कानून की सबसे सीरियस बात पर। यह छिपी है सेक्शन 9 में। इसमें लिखा है कि सारे ऑफेंसेस, ध्यान से सुनिएगा, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या भारी भरकम शब्द है, मैं समझाती हूं। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल मतलब बेल मिलना, जमानत मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और नॉन कंपाउंडेबल, इसका मतलब है कि केस को कोर्ट के बाहर सेटल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक कैंडिडेट होने के नाते, एक स्टूडेंट या एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते, इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा असर कैसे पड़ता है हम सब पर? एसएससी के नोटिस ने कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ कह दी हैं। सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस मत कीजिए। कोई एग्जाम चल रहा है तो उसका ऑनलाइन एनालिसिस मत कीजिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर के कंटेंट को आगे मत बढ़ाइए। और सबसे जरूरी, ऐसे किसी भी कंटेंट के साथ न जुड़ें, ना ही उसे प्रमोट करें। एसएससी ने सभी से अपील भी की है कि एग्जाम्स की पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी बनाए रखने में मदद करें। और सच कहूं तो ये हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम प्रोसेस फेयर रहे। तो इस पूरी बातचीत का सबसे क्रूशल पॉइंट, इसका निचोड़ क्या है? वो ये है कि एग्जाम पेपर डिस्कस करना अब सिर्फ एक गलत काम नहीं रहा, ये एक गंभीर सीरियस क्राइम बन चुका है, जिसकी सजा, जैसा हमने देखा, जेल और भारी जुर्माना है। आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हूं, क्या ये इतना सख्त कानून हमारे एग्जाम प्रोसेस को सच में फेयर और ट्रांसपेरेंट बना पाएगा? इस पर अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। ये जानकारी हर एस्पिरेंट तक पहुंचना बेहद जरूरी है, तो इसे प्लीज शेयर जरूर करें ताकि कोई भी अनजाने में इस मुश्किल में ना फंस जाए। इस एनालिसिस को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।